हेलो जी, नमस्कार। केम छो, राम राम साहब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल ट्रेन लाइव में। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेन लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेन लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के बारे में आपको सबसे पहले पता चल सके। तो शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को बिना देर किए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और तो बात करते हैं आज की फर्स्ट ट्रेन इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, गाड़ी संख्या 22-348, 22-347, पटना हावड़ा, हावड़ा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस रेल सेवा में अब 8 कोच की बजाय 16 कोच ऐड कर दिए गए हैं। और यह 16 कोच आज ही दिनांक से यानी 13/2/2025 से पटना से और 13/2/2025 से यानी हावड़ा से ऐड कर दिए गए हैं। अब ये रेल सेवा 16 कोचेज़ के साथ संचालित की जाएगी। तो अब बात करते हैं आज की सेकंड ट्रेन इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, गाड़ी संख्या 12,945, 12,946 बेरावल जंक्शन से बनारस और बनारस से बेरावल जंक्शन के बीच में चलने वाली यह रेल सेवा अब LHB रैक के साथ संचालित की जाएगी। और दिनांक की बात की जाए तो 3/3/2025 से बेरावल से और बनारस से यह रेल सेवा 5/3/2025 से LHB रैक से संचालित की जानी है। उसी प्रकार सेकंड ट्रेन की इसी में बात की जाए तो बेरावल से बांद्रा टर्मिनस और बांद्रा टर्मिनस से बेरावल के बीच में चलने वाली यह रेल सेवा भी अब LHB रैक के साथ संचालित की जाएगी। जिसमें बात की जाए दिनांक के बारे में तो यह रेल सेवा बेरावल से 7/3/2025 से और बांद्रा टर्मिनस से 8/3/2025 से LHB कोच के साथ संचालित की जाने वाली है। और इन दोनों रेल सेवाओं के अंदर 22 कोचेज रहने वाले हैं। तो बात करते हैं आज की थर्ड ट्रेन इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो हाल ही में यानी राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी ने माननीय रेल मंत्री जी से मिलकर कुछ ट्रेनों की मांग रखी है। तो बात कर लेते हैं उन ट्रेनों के बारे में, किन किन ट्रेनों की मांग रखी गई है। तो जिसमें अगर बात की जाए ट्रेनों के बारे में तो हिसार से वाया बरवाला, जमालपुर, जाखल, टोहना होते हुए चंडीगढ़ तक नई रेल सेवा का संचालन। साथ ही में नई दिल्ली से वाया टोहाना अमृतसर तक नई रेलगाड़ी का संचालन के बारे में भी मांग रखी है। साथ ही में बात की जाए और ट्रेनों के बारे में तो 14,315, 14,316 और 14,323, 14,324 का विस्तार अमृतसर तक वाया टोहाना किए जाने की भी मांग रखी है। इसके अलावा अगर बात की जाए और गाड़ियों के बारे में तो 14,035, 14,036 धौलाधार एक्सप्रेस और 12,421, 12,422, 12,439, 12,440, 12,485, 12,486 नांदेड़ एक्सप्रेस का। और साथ ही में 20,409, 20,410 दैनिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस और 11,449, 11,450 जबलपुर से जम्मू तवी एक्सप्रेस रेल सेवा का ठहराव टोहना रेलवे स्टेशन पर किए जाने की भी मांग की गई है। इसके अलावा अगर और बात की जाए ट्रेनों के बारे में तो दिल्ली से नरवाना के बीच में जो स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है, उस रेल सेवा यानी 04425 रेल सेवा का विस्तार जाखल तक किए जाने की भी मांग की गई है। और साथ ही में अगर बात की जाए तो कोरोना काल से बंद पड़ी गाड़ी 04743, 04744 वह 04575, 04576 को पुनः दोबारा संचालन किए जाने की भी मांग की गई है। और साथ ही में टोहना रेलवे स्टेशन पर यानी प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ जो खाली जगह पड़ी है वहां पर वॉशिंग लाइन बनाए जाने की और साथ ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत टोहना रेलवे स्टेशन को इसमें इंक्लूड किया जाए, उसकी भी मांग रखी गई है। तो अब बात करते हैं आज की फोर्थ ट्रेन इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो पटना से 2 और वंदे भारत एक्सप्रेस रेल सेवा का संचालन किया जाना है। जिसमें अगर बात करें पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेल सेवा के बारे में तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेल सेवा जो कि पटना से भागलपुर और भागलपुर से पटना वाया किहुल लखीसराय के रास्ते संचालित की जाएगी। और यह रेल सेवा यानी फरवरी मंथ के अंदर ही संचालन किया जाएगा इस रेल सेवा का। और यह रेल सेवा 3 घंटे में 223 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस रेल सेवा के बारे में तो यह रेल सेवा गोरखपुर से पटना, पटना से गोरखपुर वाया नरकटियारगंज, बेतिया, सुंगोली होकर संचालित की जाएगी।
तो इन दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस रेल सेवाओं का संचालन जल्द किया जाएगा। फिर बात करें फिफ्थ ट्रेन इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो फिफ्थ ट्रेन इन्फॉर्मेशन होने वाली है नई ट्रेन के बारे में, जो कि दिल्ली से भागलपुर और भागलपुर से दिल्ली के बीच में चलने वाली है, यानी विक्रमशिला एक्सप्रेस रेल सेवा, जो कि विक्रमशिला क्लोन एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी। और यह रेल सेवा महाकुंभ मेले के बाद में चलेगी और इस ट्रेन का ठहराव भी विक्रमशिला एक्सप्रेस की तरह ही रहने वाला है। और यह रेल सेवा सुल्तानगंज, जमालपुर, किहू, लखीसराय, पटना, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज, कानपुर होते हुए दिल्ली और भागलपुर के बीच में संचालित किया जाएगा। रेलवे के बोर्ड के द्वारा इस ट्रेन को मंजूरी मिल चुकी है और 22 कोच वाली ये क्लोन एक्सप्रेस रेल सेवा होने वाली है। तो बस इतना ही आज के इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो में जल्दी ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।